हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज है रक्षाबंधन, भाई बहनों का त्योहार, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा कि रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है। आपको बहुत दिनों से एजुकेशन वगैरह वाली चीज़ें नहीं भेज रहा था मैं, मतलब आप जिससे कुछ सीखें वैसी वीडियो ज़्यादा नहीं भेज रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ये वीडियो भेजी जाए, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपके लिए मैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसकी एक वीडियो लेकर आऊँ, जो कि मैं राखी के दिन, यानी आज राखी है तो उसके दिन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए देखेंगे हम साथ मिलकर, मैं भी सीखूंगा। राखी का इतिहास हमें महाभारत काल से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को श्रुति देवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से यह पता चलता है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल ठीक होगा, उसी के हाथों से शिशुपाल की मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर मिलने आए थे, और जैसे ही श्रुति देवी ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथ में दिया, वह एकदम सुंदर हो गया। तब श्रुति देवी अपने बालक में हुए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गई, पर उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों से होने से वह विचलित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, भले ही शिशुपाल कितनी भी गलती कर दे, पर उसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों से सजा नहीं मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाची से वादा किया कि मैं उसकी गलती माफ कर दूंगा, परंतु उसने अगर 100 गलती से अधिक बार गलती करी तो मैं उसकी गलती माफ नहीं करूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेडी नामक राज्य का राजा भी बन गया, और वह बहुत क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी। शिशुपाल अपनी क्रूरता के चलते अपने राज्य को भी बहुत परेशान करता था और बार बार भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान किया करता था। परंतु एक बार तो हद ही हो गई, जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का भरी सभा में अपमान कर दिया और बहुत निंदा की, परंतु उसने इस बार 100 गलतियों का आंकड़ा भी पार कर दिया था। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अनेक चुनौतियों के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले, जिसके कारण अंत में उसे अपने प्राण त्यागना पड़े। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में शिशुपाल के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे, तो उनकी उंगली में भी लग गई थी, जिसमें से खून बहने लगा था। इस दृश्य को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु वहां पर खड़ी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना समय गंवाए अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों में बांधने लगी, जिससे भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों से बहता हुआ खून रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे दुख में साथ दिया है, तो मैं भी तुम्हारे दुख में काम आऊंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था, और इस घटना से रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ शुरू हुआ था। और जब कौरवों ने भरी राज्यसभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था। और द्वापर युग से बहनें आज तक अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल बहन अपने भाई की हाथ कलाई पर विधि के अनुसार राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन मांगती है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या कारण है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं में भविष्य पुराण के मुताबिक देवगुरु बृहस्पति ने देवों के राजा इंद्र को वृत्रासुर के खिलाफ लड़ाई पर जाने से पहले अपनी पत्नी से राखी बंधवाने का सुझाव दिया था। इसलिए इंद्र ने पत्नी शची से राखी भी बंधवाई थी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक रक्षाबंधन समुद्र के देवता वरुण की पूजा करने के लिए भी मनाया जाता है। आमतौर पर मछुआरे वरुण देवता को नारियल का प्रसाद और राखी अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी रक्षा करें। इस त्योहार को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये भी एक मिथ है कि महाभारत की लड़ाई से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठा लिया था। उस दौरान उनके हाथ में चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया।
इसके बदले में भगवान ने द्रौपदी को भविष्य में आने वाली हर प्रकार की चुनौती से रक्षा करने का। ऐसा भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जब पंजाब के राजा पुरुषोत्तम से हार गया, तब अपनी पति की रक्षा के लिए अलेक्जेंडर की पत्नी रुक्साना ने रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में सुना और पुरुषोत्तम को राखी बांधी, और उन्होंने भी रुक्साना को बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। एक और कथा के मुताबिक ये माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं को राखी भिजवाते हुए बहादुर शाह से रक्षा की मांग की थी, जो उनका राज्य हड़प रहा था, और धर्म अलग होने के बावजूद हुमायूं ने कर्णावती की रक्षा का वचन दिया। दोस्तों, आपको बता दें, रक्षाबंधन दो लोगों के बीच में प्रेम और इज्जत के बेजोड़ बंधन का प्रतीक है। आज देश भर के लोग इस त्योहार को बड़ी खुशी और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो नॉलेजेबल होगी आपके लिए, यूजफुल रही होगी आपके लिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए हमारे चैनल को। कहाँ जा रहे हो? आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कहना ही भूल गए। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो जय हिंद, वंदे मातरम।